गाइस मैं हूं मिस्टर क्रिंज और आपने मेरे चैनल पे 20 सब्सक्राइबर है, इसलिए थैंक यू। और ये लॉस्ट How you gon' play it? How you gon' play it when you ain't seen nothing this player? Me and my squad gon' tell on the squads like we don't see no other players. Ain't nothing to squash, ain't nothing to solve. You played it, you already did. We're ready to mob, we're ready to mob shit. Come on, with nobody scared. Pushing my buttons, I might push a button and have my push up and slam. Made a decision, the end of the layer. You better enter prepared. I seen it vividly, my vision of victory. I kill him and slit the scene. Click with me, you never feel defeat. Or how they feel for me. हेलो गाइस, मैं हूं मिस्टर फैट्सो। तो आज हम लोग बात करने वाले मेरे पहले एक्सीडेंट के बारे में। तो वैसे ज़िंदगी में तो बहुत सारे दर्दनाक मोमेंट होते हैं, बट वो शायद से मुझे ज़्यादातर बहुत अच्छे से याद रहेगा। वो एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं शायद से 3rd स्टैंडर्ड में था और फिर मैं स्विमिंग क्लास से जाता था, क्योंकि मुझे दुनिया के हर स्पोर्ट्स में से स्विमिंग पसंद था। क्योंकि तुम्हें पता ही है मैं फ़ैट हूँ, क्योंकि नाम से ही समझ आ रहा होगा तुम्हें। तो स्पोर्ट्स बाकी तो कोई पसंद नहीं थे, बट स्विमिंग इसलिए पसंद था क्योंकि मुझे पानी पसंद था, क्योंकि पानी ठंडा होता है। तो तुम्हें पता ही होगा मोटे लोगों को गर्मी लगती है यार। तो मैं रिफ़्रेशमेंट के लिए स्विमिंग के लिए जाता था। तो फिर मैं बच्चा था तो मॉम मुझे हमेशा लेके जाती थी, बट मेरा एक दोस्त था। तो हम दोनों मॉम लोग बातें कर रहे थे। अब तुम्हें पता ही होता है, अगर कोई आंटी का सम्मेलन होता है तो फिर वो आधे घंटे तक चलता ही रहेगा, या फिर उससे ज़्यादा, बट उससे कम नहीं। तो फिर वो लोग बातें कर रहे थे और मैं बहुत ही मतलब वैसे चंचल बच्चा नहीं था, मैं काफ़ी आलसी बच्चा था, मैं बहुत ही आलसी बच्चा। बट मैं ना वैसे काफ़ी एनर्जेटिक टाइप मतलब रहता था, मतलब काफ़ी बच्चों वाला। तो समझ आ रहा है ना, मेरे को काफ़ी टेल करना, बक करना और फिर कार्टून जैसा बिहेव करना, वो सब मुझे पसंद था। तो फिर मैं अपने दोस्त को टेल कर रहा था। तो तभी मैं पता नहीं क्यों वो ज़्यादा आगे चला गया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चलता। तो फिर वो जब ज़्यादा आगे मतलब अगर ज़रूरत पड़ती है तो तेज़ चलता हूँ, बट मैं वैसे तो स्वैग में चलता हूँ एकदम आराम आराम से। तो काफ़ी आगे चला गया, बट पता नहीं मैं बीच में क्यों रुक गया, पता नहीं, मुझे सच में पता नहीं। मैं आगे चला गया बट फिर बीच में रुक गया, फिर वापस पता नहीं मेरे को अचानक से मम्मी की याद आई। मुझे कुछ नहीं पता मस्ती में, मैं क्या पता। बट जब जैसे ही मैं आगे गया तो मतलब दोस्त के पीछे जा रहा था, वो चला गया। फिर मैं वापस आधे रास्ते में, और वो हाईवे है, तो मैं वापस मम्मी के पास आ रहा हूँ पीछे देख के कि मेरे को मम्मी की याद आ रही है कि ऑटो पे जाना है। तो मम्मी को मैं बोल रहा हूँ कि ऑटो पे जाना है मेरे को, हम लोग घर चलते हैं। मैं शायद से उनका बातें ख़त्म हो गया था कि क्या, मेरे को अभी ठीक से इतना याद भी नहीं, और मेरे को समझ भी नहीं आया मैंने ऐसा किया क्यों था। वो काफ़ी बेवकूफ़ वाली चीज़ होती। मैं वापस आधे रास्ते में से मेरे को याद आ रहा है मम्मी के पास जाना है। तो गाड़ी आ रही है और मैं ऐसा मतलब खतरों के खिलाड़ी की तरह मैं कट मार के जा रहा हूँ, बट कट फेल हो गया। और वो एक बाइक था और मैं काफ़ी छोटा सा सुकड़ा सा बच्चा था। मैं अभी फ़ैट हूँ, हाँ तभी थोड़ा फैट था, बट काफ़ी कम था यार, तुम समझ सकते हो। क्योंकि फ़ैट एक दिन में नहीं होता है, ग्रेजुअली होता है। तो मैं थोड़ा तभी तो थिन था, तो फिर उसने मेरे को उड़ा दिया। मैं लिटरली मैं हवा में 3 पलट खा के गिरा था। तो मैं तो मतलब ऐसा मेरा शरीर घूम रहा था, मतलब टेंशन से घूम रहा था क्या, मतलब घूम नहीं रहा था, मतलब ऐसा डर के मारे मेरी फट गई थी। मैं तो मतलब ज़िंदा हो के पूछ रहा था कि मैं ज़िंदा हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरे को काफ़ी डर लग रहा था। वैसे तो चोटें तो काफ़ी आई, बट मैं काफ़ी लकी था शायद से गॉड ग्रेस था कि मैं बढ़ गया था। बट मेरे नितंब में काफ़ी बड़ी चोट लग गई थी, और वो काफ़ी बड़ी चोट, और वो बहुत दिन तक है, अभी भी है। तो और फिर बाकी हम उसके बाद काफ़ी जल्दी में घर गए, काफ़ी टेंशन में। सब ऐसा चेक वेक किया, खुद से ऐसा चेक कर लेते हैं ना कि ऐसा खुद चोट मतलब बड़ी चोट के लिए, मतलब ऐसा उल्टी चेक कर लेते हैं ना कि उल्टी हुई है क्या, सर पे ऐसा चक्कर आ रहा है क्या, ऐसा कुछ। तो उन लोग डॉक्टर के पास गए थे, बट वो बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, क्योंकि हमारा शाम को होता था। और मैंने तुम्हें बोला कि मेरी मम्मी बात कर रही थी, तो काफ़ी समय बात कर रही थी। और वैसे भी वो शायद से मेरा एक ही फ्रेंड था, और वो काफ़ी मतलब मेरे नोट्स में भी थोड़ा बहुत हेल्प कर लेता था। और फिर हम लोग मतलब ऐसा कॉम्पिटिटर थे स्कूल में, कभी वो टॉपर कभी मैं टॉपर, ऐसा। मतलब हम लोग बचपन में मतलब हमारे जो भी स्कूल है ना, उसमें ज़्यादातर तो मतलब बच्चे अच्छे ही मतलब टॉप रैंक्स में आते थे, मतलब आधे एक नंबर में ही फाइट होता था। तो हम दोनों का ऐसा ही होता था।
उनके अंदर में से हम लोग टॉप आते थे और उनमें हम फर्स्ट सेकंड आते थे, वैसा टक्कर चल रहा था। तो वो एक ही फ्रेंड था और फिर हम लोग मतलब काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स थे, इसलिए हमारी मम्मी भी थोड़ी क्लोज थी। तो हम लोग मतलब मैं उस दोस्त को झपड़ू बुलाता हूँ, तो मैं तो उसका नाम नहीं ले सकता, तो हम लोग झपड़ू से रेफ़र करेंगे। तो और दूसरे का ना उसका एक भाई भी था, बड़ा भाई था, और मतलब ऐसा शायद से 2 साल बड़ा होगा हमसे। उसका नाम हमने टपड़ू रखा था, और ऑब्वियसली मैं मोटू था तो मेरा नाम पपड़ू रखा था। तुमने शायद से ऑगी एंड द कॉकरोचेस देखा ही होगा, तो मैं उसका फ़ैन था, तो वो भी थोड़ा बहुत देखते थे, तो हमने ऐसा म्यूचुअली डिसाइड करके नाम रखा था, पता नहीं क्यों। और वैसे हम लोग उसके घर पे ज़्यादातर मतलब ऐसे या तो वीडियो गेम्स खेलने जाते थे या फिर ऐसा मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट टाइप करने जाते, मतलब सोचते थे, यानी कि बच्चों के लेवल का। ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब साइंस एक्सपेरिमेंट मतलब बड़े बड़े करते थे, तो वैसे ही छोटे मोटे करते थे। बट ना क्या हुआ, तो ऐसा गाड़ी टकराया, तो हम लोग ऑटो से आए, तो फिर बाद में ऐसा देखा तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बट बाद में सब फोड़ा आया सर पे। तो वैसे तो कुछ समझा नहीं, उसका सर्जरी कराना पड़ा, बट डॉक्टर ने बोला कि पहले कोई चोट आती है तो उसके लिए ऐसा होता है, तो मुझे पता नहीं, शायद से उसके लिए ही था या फिर कोई दूसरा रीज़न था। और पापा तभी लिटरली ऑफिस गए थे, तो वैसे पापा एक कॉन्फिडेंस लेते हैं ना अपने घर का। तो फिर ऐसा मम्मी ने कॉल किया तो बोला, बट पापा उसके थोड़ी देर बाद आए, तो फिर ऐसा देखा तो काफ़ी टेंशन का माहौल था, बच पता नहीं मैं कैसे बच गया। मतलब उस दिन तो मैं काफ़ी मतलब खुश था जिंदा रहने के लिए। मतलब वो बाकी तो मेरे पास मतलब तभी ऐसा लोग भी काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे, पता है। और फिर वो बाइक वाले के पीछे भी गए, बट वो बाइक वाला मतलब क्या तेज़ भगा यार, मतलब ठोक के ऐसा चढ़ के भाग रहा है ऐसा, मतलब ऐसी हालत हो गई थी। तो मतलब फिर वैसे पैर वैर में काफ़ी चोटें आ गई थी, मेरे हाथ में पूरे से बहुत बड़ा कट गया था वैसा। फिर वो सब ऐसा ठीक हो गया वैसे बेसिकली। तो हम लोग ऐसा घर आए, तो फिर पापा ने फिर उसके बाद ऐसा देखा तो बोला कि आइस लगा लो, ठीक हो जाएगा। तो पता है ना हमारे मॉम डैड के पास हमेशा, इंडियन मॉम्स के पास एक ना एक सोल्यूशन रहता है। तो मेरी मॉम के पास आइस था, तो वो हमेशा आइस लगा देती थी, थोड़ा बहुत ठीक हो गया। तो उसके बाद हो गई ख़त्म कहानी। तो फिर बाय गाइस, सो मीट यू इन द नेक्स्ट स्टोरी। मे बी इससे भी कूल बनाओ और बड़ा बनाओ, क्योंकि अभी टाइम नहीं था, एग्ज़ाम टाइम था, तो मैंने थोड़ा सा अपने ऐसे एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बड़ा थोड़ा चपरासी बनना है क्या? बाय गाइस, मैं बेकार हो चुका हूँ। इसी बात में मैं एक इनसाइडर बताता हूँ कि तुम्हें पता है क्या कि वो जो बंदा था वो नशे में था, इसलिए वो लेन बदल के चला रहा था और जोर से चला रहा था।